क्या आप भी अक्सर ऐसे शब्दों में कंफ्यूज हो जाते हैं? वॉट एवर, वेन एवर, वेर एवर, हु एवर, विच एवर और हाउ एवर, ये शब्द हमारी रोजमर्रा की इंग्लिश में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जब हमें इन्हें ट्रांसलेट करना होता है तो अक्सर दिमाग घूम जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इसका असली मतलब क्या है और ये किस तरह सेंटेंस में फिट होते हैं और इसका यूज सही प्रकार से कैसे करना है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप ग्रामर रूल्स और आसान एग्जाम्पल के साथ इस कंफ्यूजिंग वर्ड की पूरी क्लियरिटी हासिल करते हैं। अब बात करते हैं वॉट एवर की। इसका मतलब होता है जो भी या जो कुछ भी। इंग्लिश में इसका यूज तब किया जाता है जब कोई स्पेसिफिक ना हो, यानी कोई पर्टिकुलर ऑप्शन फिक्स ना हो। आपको इसका ग्रामर रूल्स याद रखना है कि जब भी सेंटेंस में वॉटएवर आएगा तो अक्सर पहला कॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा और दूसरा कॉज फ्यूचर टेंस में होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉटएवर यू से आई डोंट केयर, मतलब जो तुम भी कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वॉटएवर यू हैव इज इनफ, यानी जो भी तुम्हारे पास है वो काफी है। वॉट एवर यू कुक आई विल ईट, मतलब जो भी खाना बनाऊंगी मैं खा लूंगा। एंड वॉट एवर शी डिसाइड्स आई विल सपोर्ट हर, मीन्स वो जो भी तय करेंगी मैं उसका साथ दूंगा। एंड वॉट एवर हैपन्स डोंट लूज होप, मतलब जो भी हो उम्मीद मत छोड़ना। तो यहां पे याद रखिए वॉट एवर का यूज हमेशा किसी भी चीज को ओपन छोड़ने के लिए किया जाता है, ना कि किसी स्पेसिफिक चॉइस बताने के लिए। अब सीखते हैं वेनेवर का यूज। इसका मतलब होता है कि जब भी या जब कभी भी। इंग्लिश में इसे हम टाइम रिलेटेड सिचुएशन में यूज करते हैं, जब टाइम फिक्स ना हो और कोई भी समय पॉसिबल हो। रूल्स समझिए। वेनेवर का यूज हमेशा टाइम से जुड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है। ग्रामर रूल्स ये है कि अगर दोनों कॉज प्रेजेंट में हो तो दोनों प्रेजेंट टेंस में होगा, लेकिन अगर बात फ्यूचर की हो तो पहला कॉज प्रेजेंट टेंस में और दूसरा कॉज फ्यूचर टेंस में होगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वेनेवर आई सी आई स्माइल, मतलब जब भी मैं उसे देखता हूं मैं मुस्कुराता हूं। आई विल कम वेनेवर यू कॉल मी, मतलब तुम जब भी बुलाओगे मैं आऊंगी या आऊंगा। कॉल मी वेनेवर यू आर फ्री, मतलब जब भी फ्री हो मुझे कॉल करना। एंड द पावर गोज आउट वेनेवर इट रेन, मीन्स जब भी बारिश होती है बिजली चली जाती है। आई रिमेंबर यू वेनेवर आई फील सैड, मतलब जब भी मैं उदास होता हूं मुझे तुम्हारी याद आती है। याद रखिए वेनेवर का यूज हमेशा किसी भी समय पर होने वाले कंडीशन बताने के लिए किया जाता है, बिना एग्जैक्ट टाइम बताए। बात करते हैं वेरेवर की। इसका मतलब होता है जहां भी या जहां कहीं भी। इंग्लिश में इसका यूज किसी भी जगह या किसी भी लोकेशन के लिए किया जाता है जब जगह फिक्स ना हो। रूल्स याद रखिए। वेनेवर टाइम से जुड़ा होता है, जबकि वेरेवर हमेशा प्लेस या लोकेशन से जुड़ा होता है, यानी जब आप कहना चाहिए कि किसी भी जगह किसी भी लोकेशन पर, तब आपको वेरेवर का यूज करना है। चलिए अब एग्जाम्पल से देखते हैं। सिट वेरेवर यू लाइक, जहां भी मन करे बैठ जाओ। लेट मी नो वेनेवर यू वॉन्ट टू गो, मीन्स जहां भी जाना हो मुझे बता देना। वेरेवर ही गोज एवरीवन लाइक्स हिम, मीन्स जहां भी जाता है सब उसे पसंद करते हैं। आई विल फॉलो यू वेरेवर यू गो, मीन्स जहां भी तुम जाओगे मैं साथ आऊंगा या मैं साथ आऊंगी। वेरेवर वी मीट आई फील्स गुड, मीन्स जहां भी हम मिलते हैं अच्छा लगता है। तो हमेशा याद रखिए कि वेरेवर का यूज हमेशा किसी भी जगह को नॉन स्पेसिफिक तरीके से बताने के लिए किया जाता है। अब सीखते हैं विचेवर का यूज।
इसका मतलब होता है जो भी या जो कोई सा भी। लेकिन खास बात यह है कि इसे हम तब यूज करते हैं जब ऑप्शन या चॉइस ही दी हो। अब रूल्स इसका याद रखिए कि विचेवर का यूज हमेशा किसी भी चीज में से किसी एक चुनने के लिए किया जाता है। यानी जब चॉइस खुली हो और कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो तभी विचेवर आएगा। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। टेक विचेवर पेन यू लाइक, मतलब जो भी पेन पसंद हो ले लो। चूज विचेवर सब्जेक्ट यू वांट, मींस जो भी सब्जेक्ट पसंद है चुन लो। वियर विचेवर ड्रेस यू लाइक, मींस जो भी ड्रेस पहनना चाहते हो पहन लो। यू कैन वॉच विचेवर मूवी यू वांट, मींस जो भी मूवी देखना चाहो देख सकते हो। पिक विचेवर बुक यू लाइक, मींस जो भी किताब चाहिए ले लो। तो याद रखिए विचेवर हमेशा तब यूज होता है जब ऑप्शन में से कोई भी चूज करना हो। आपको ऑप्शन दिए गए हैं और उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना हो। बात करते हैं हुएवर की। इसका मतलब होता है कि जो कोई भी या कोई भी व्यक्ति। इंग्लिश में हम इसे सिर्फ पीपल के लिए यूज करते हैं। तो आपको रूल्स याद रखना है कि हुएवर हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। आइए चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। हुएवर विन विल गेट अ प्राइज, मतलब जो भी जीतेगा उसे इनाम मिलेगा। टॉक टू हुएवर यू लाइक, मीन्स जो भी पसंद हो उसे बात करो। स्टे अवे फ्रॉम हुएवर हर्ट यू, मतलब जो भी तुम्हें दुख पहुंचाए उसे दूर रहो। हुएवर कम्स फर्स्ट विल बी रिवार्डेड, मीन्स जो भी पहले आएगा उसे इनाम मिलेगा। हेल्प हुएवर नीड्स यू, मतलब जो भी तुम्हारी मदद चाहे उसकी मदद करो। तो हमेशा याद रखिए हुएवर का यूज सिर्फ लोगों के लिए होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है। अब सीखते हैं हाउएवर का यूज। हाउएवर के दो मीनिंग होते हैं। पहला, चाहे जैसे भी हो या जैसे भी। इसका यूज तब होता है जब हम किसी चीज को किसी भी तरीके से करने की बात कर रहे हो। और दूसरा, लेकिन या फिर भी। इसका यूज कॉन्टेक्स्ट या विरोध दिखाने के लिए होता है, यानी कुछ अलग या कॉन्ट्रिक्ट करने के लिए। चलिए आपको इसका रूल्स हमेशा याद रखना है कि हाउएवर क्लॉज कंडक्टर की तरह काम करता है। इसे सेंटेंस की शुरुआत में या बीच में कॉमा के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। हाउएवर ही स्पीक आई विल लिसन, मतलब वो जैसे भी बोले मैं सुनूंगा या सुनूंगी। हाउएवर द सिचुएशन इज आई वॉन्ट गिव अप, यानी हालात जैसे भी हो मैं हार नहीं मानूंगा या मानूंगी। सॉल्व द क्वेश्चंस हाउएवर यू कैन, मतलब यह सवाल जैसे भी कर सकते हो करो। अगला है द जर्नी वॉज लॉन्ग हाउएवर इट वॉज फन, यानी सफर लंबा था फिर भी मजेदार था। नेक्स्ट है ही इज गुड हाउएवर अ बिट शॉर्ट टेम्पर, मतलब वो अच्छा है लेकिन थोड़ा गुस्सेल है। तो याद रखिए हाउएवर का यूज या तो किसी काम को किसी भी तरीके से करने के लिए होता है या कॉन्टेक्स्ट दिखाने के लिए हाउएवर का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक बार रिवाइज करते हैं, रिकेप करते हैं। व्हाटएवर मतलब जो भी। इसका यूज तब होता है जब कोई चीज स्पेसिफिक ना हो और कोई ऑप्शन नहीं हो। व्हेनेवर मतलब जब भी। इसे हम किसी भी समय के लिए यूज करते हैं जब टाइम फिक्स ना हो। वेरेवर मतलब जहां भी। इसका यूज किसी भी जगह के लिए किया जाता है जब लोकेशन नॉन स्पेसिफिक हो। विचेवर मतलब जो भी। इसे हम तब यूज करते हैं जब ऑप्शन या चॉइस दी गई हो। और हुएवर मतलब जो कोई भी व्यक्ति। इसका यूज केवल लोगों के लिए होता है और हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ आता है।
लास्ट वन है हाउएवर। इसके दो मतलब होते हैं, जैसे भी मीन्स इन एनी वे, और लेकिन या फिर भी मीन्स बट या निदरलेस। कॉन्टेक्स्ट दिखाने या किसी काम को किसी भी तरीके से करने के लिए इसका यूज होता है। तो ये थे कंफ्यूजिंग वर्ड व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेरेवर, व्हिचएवर, हुएवर और हाउएवर। इनके सही यूज को समझकर आप अपनी इंग्लिश को और भी क्लियर और एक्चुअल बना सकते हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपने जो कुछ सीखा है उसे और मजबूत कर सके। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें ब्लैंक स्पेस है, आपके पास हिंट भी है, व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेरेवर, व्हिचएवर, हुएवर। पहला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। यू डू इट ऑनेस्टी। यहां हम किसी भी काम के लिए कह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक काम नहीं, तो सही आंसर है व्हाटएवर, मतलब जो भी तुम करो उसे ईमानदारी से करो। सेकंड है कॉल मी, फिल इन द ब्लैंक्स, यू आर फ्री। यहां टाइम फ्लेक्सिबल है, कोई फिक्स समय नहीं है, तो सही आंसर होगा व्हेनेवर, मतलब जब भी तुम फ्री हो मुझे कॉल करना। थर्ड वन है सिट, फिल इन द ब्लैंक्स, यू वांट। जहां जगह फिक्सेबल है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है। थर्ड वन सीट, फिल इन द ब्लैंक्स, यू वांट। यहां जगह फिक्सेबल है, कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं, तो सही आंसर है वेरेवर, मतलब जहां भी तुम बैठना चाहो बैठ सकते हो। फोर्थ वन टेक, फिल इन द ब्लैंक्स, कलर यू लाइक। यहां चॉइस है, ऑप्शन में से किसी को चुन सकते हैं, तो सही आंसर है विचेवर, मतलब जो भी कलर पसंद हो ले लो। टेक विचेवर कलर यू लाइक। लास्ट वन हेल्प, फिल इन द ब्लैंक्स, नीड्स यू। यह बात किसी व्यक्ति की हो रही है, तो सही आंसर होगा हुएवर। हेल्प हुएवर नीड्स यू, मतलब जो कोई भी तुम्हारी मदद चाहता है उसे मदद करो। तो दोस्तों, प्रैक्टिस से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अब आप इस कंफ्यूजिंग वर्ड का सही यूज आसानी से कर पाएंगे। तो आज हमने व्हाटएवर, व्हेनेवर, वेरेवर, व्हिचएवर, हुएवर, हाउएवर के सही यूज को डिटेल में समझा। अगर आपको इन कंफ्यूजन वर्ड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें जरूर कमेंट्स कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और सीखने में मदद मिली हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसे और भी इंग्लिश ग्रामर के आसान और प्रैक्टिकल टिप्स मिलते रहें। धन्यवाद और प्रैक्टिस करते रहिए।